हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे सरफेस वॉल्यूम है, सरफेस एरिया है, वॉल्यूम रिलेटेड चैप्टर। ठीक है, उसमें हम लोग दो एक्सरसाइज पढ़ चुके हैं। थर्ड वाला है कन्वर्जन ऑफ सॉलिड फ्रॉम वन शेप टू अनदर। ठीक है, तो ये वाला जो टॉपिक है बहुत आसान है। केवल हमको इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी है, वो क्या है मैं बताता हूँ। तो इसमें क्या रहेगा हमको कि जो भी मटेरियल दिया होगा उसका वॉल्यूम हमको सेम रखना है, मतलब वॉल्यूम चेंज नहीं होगा जब तक उसमें स्पेशली बोला नहीं गया। ठीक, कभी कर भी सकता है कितना हमने हटा दिया, बट नॉर्मली क्वेश्चन में नहीं बोला जाएगा। ठीक है, तो नहीं बोला है तो मतलब वॉल्यूम सेम रहेगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन में देखो, जैसे हमारे पास एक केजी आयरन है, मटेरियल है, ठीक है, रो मटेरियल की तरह मान लो, कुछ भी नहीं बना हुआ, ऐसे ढेर पड़ा हुआ। अब उसमें क्या किया हमने, उसका हमने एक बार तो रोड बनाया एक, ठीक है, उसका कुछ लेंथ सर पे वो क्या बोलते हैं, क्रॉस सेक्शन एरिया कुछ होगा स्पेशल, तो कुछ रेंज बनेगा। फिर हमने उसको वापस बिगाड़ दिया और फिर हमने उसका पाइप बनाया। ठीक है, तो इस दोनों केस में जो सेम चीज़ रहेगी वो क्या रहेगी, लेंथ अलग हो सकता है, क्रॉस सेक्शन एरिया अलग हो सकता है, बट दोनों केस में वॉल्यूम जो था, मतलब जो मटेरियल था वो सेम रहेगा। तो क्या हमको ध्यान रखना है इस टाइप के क्वेश्चन करते टाइम, कि जो मटेरियल है उसका वॉल्यूम कम ज़्यादा नहीं करना, उसको इक्वल रखना। तो हम अगर उस केस में बोले कि जो सॉलिड का वॉल्यूम है उस रोड की केस में वो भी सेम है और उस पाइप की केस में भी सेम है। ठीक है, तो उससे हमको जो मटेरियल होगा उसका वॉल्यूम इसके इस तरह के क्वेश्चनों में सेम रखना है। ठीक है, जैसे आइस होता है, एक बार उसका आइसक्रीम बना दिया एक शेप का, फिर दूसरे शेप का आइसक्रीम बना दिया, वो वैसा ही रहेगा, उसका वॉल्यूम फिक्स रहेगा अगर हमने फिक्स दिया है। ठीक है, तो वैसे कुछ क्वेश्चन है, तो ध्यान रखना इस टाइप के क्वेश्चन में क्या रखना, हमको वॉल्यूम सेम रखना है, उसी के बेसिस पे क्वेश्चन है। ठीक है, और ज़्यादातर इसमें वॉल्यूम का फॉर्मूला ही यूज होगा जो सॉलिड दिया हो उसका। ठीक है, तो देखो क्या दिया, क्वेश्चन पढ़ेंगे तो और जल्दी समझ आएगा। A cone of height 24 centimeter and radius of base 6 centimeter is made up of modeling clay। ठीक है, कुछ मिट्टी है, क्ले जिसको बोलते हैं, उससे एक कोन बना हुआ है। अब इसमें ध्यान रखना कोन जो होगा वो सॉलिड होगा, अंदर से खाली नहीं होगा। ठीक है, कोन बना हुआ है, उसका हाइट और रेडियस दिया है बेस का, तो वो एक वॉल्यूम हो गया, उसका जो वॉल्यूम होगा। अब उसी मिट्टी को क्ले को यूज करके एक दूसरे बच्चे ने उसको किसमें रिसेप कर दिया, इन द फॉर्म ऑफ अ स्फीयर। ठीक है, ध्यान रखना जितने मटेरियल का हमारा कोन था उतने ही मटेरियल का स्फीयर बना। तो बोला कि फाइंड द रेडियस ऑफ अ स्फीयर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, कौन कौन का वॉल्यूम निकाल के जो भी मटेरियल उसका वॉल्यूम निकालेंगे। तो वो हमने निकाला, कौन का वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 πr²x, वही लगा हुआ है, 1/3 पाई की जगह पाई और आर की जगह ये दिया है, r² की जगह 6 × 6, x की जगह 24 रख दिया, जो दिया था। ठीक है, तो ये हमारा वॉल्यूम हो गया मटेरियल का और कौन का। तो अब हम जो स्पेयर बनाएंगे उसका भी वॉल्यूम उतना ही रहेगा जितना कोन का है, शेप चेंज हो जाएगा बट मटेरियल तो वही रहेगा, कम ज़्यादा थोड़ी होगा। तो हमने जो स्पेयर है उसका रेडियस हमने आर मान लिया, तो स्पेयर का वॉल्यूम कितना आ जाएगा 4/3 πr³। तो अब क्या करेंगे, कोन और स्पेयर के वॉल्यूम को बराबर कर देंगे। इसमें बोला नहीं है हमको अपना दिमाग लगा के इसको बराबर करना है, इसमें बोला तो नहीं कि स्पेयर और कोन का वॉल्यूम सेम होगा, वैसा बोलेगा नहीं, वो हमको दिमाग लगाना है। तो यहाँ क्या दिया, सिंस द वॉल्यूम ऑफ क्ले इन द फॉर्म ऑफ कोन और द स्पेयर रिमेन्स द सेम। ठीक है, जितना मटेरियल यूज हुआ था कोन के लिए उतना ही मटेरियल हमने स्पेयर के लिए यूज किया। ठीक है, अलग से यूज नहीं किया, ना ही उसमें से कुछ बचा के फेंका है। ठीक है, तो वी हैव द वॉल्यूम ऑफ स्पेयर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कॉन। तो यहाँ से केवल आर अननोन है, बाकी सब कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, पाई का वैल्यू रखने की जरूरत नहीं है अगर नहीं दिया है तो, जो भी रखोगे कटेगा ही खुद से। इसको सोल्व करोगे तो r³ का वैल्यू आएगा। ठीक है, तो r³ का वैल्यू कितना आ गया, 3³ × 2³ यानी कि 6 का क्यूब, तो आंसर आ जाएगा 6। तो रेडियस कितना आ गया 6 सेंटीमीटर, जो भी दिया है। ठीक है, समझ में आया। तो हमको इसमें क्या करना है, दो सॉलिड दिए होंगे उनके वॉल्यूम को इक्वल करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है बट ज़्यादा कुछ नहीं। ठीक है, क्वेश्चन क्या दिया, द सेल्विस हाउस हैज़ एन ओवरहेड टैंक इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर। ठीक है, किसी के घर पे एक टैंक रखा हुआ है, उसका जो शेप है वो है सिलेंडर के शेप में। ठीक है, दिस इज फिल्ड बाय पंपिंग वाटर फ्रॉम सम्प। सम्प क्या होता है,
जो हम लोग ग्राउंड अंडरग्राउंड वाटर रखते हैं, या फिर जिसको हम अंडरग्राउंड टैंक बोल सकते हैं, ठीक है। तो उसको सम्प बोलते हैं। तो वहाँ से क्या करें हम, एक मोटर की साइड हेल्प से ऊपर जो टैंक रखा है ओवरहेड, उस पे हम पानी पहुँचा रहे हैं, ठीक है। विच इज इन द शेप ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है। जो अंडरग्राउंड टैंक है सम्प, वो क्यूबॉइड के शेप में है, और जो ऊपर रखा हुआ है वो किसके शेप में, सिलेंडर के शेप, ठीक है। द सम्प हैज डायमेंशन 1.5 मीटर इंटू 1.44 मीटर इंटू 95 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे थोड़ा सा यूनिट का ध्यान रखना है, ये मीटर में दिया है, ये सेंटीमीटर, तो सबको या तो सेंटीमीटर में या सबको मीटर में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। क्वेश्चन में बाद में देखेंगे, ठीक है। द ओवरहेड टैंक हैज इट्स रेडियस 60 सेंटीमीटर एंड हाइट 95 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये देखो टैंक का जो डायमेंशन दिया वो सेंटीमीटर दिया, तो हम क्या करेंगे, सारे को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे। तो टैंक का डायमेंशन दे दिया, तो उसका वॉल्यूम निकालेंगे। फाइंड द हाइट ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सम्प आफ्टर द ओवरहेड टैंक हैज बीन completely filled with the water from the sump which had been full, ठीक है। कंपेयर द कैपेसिटी ऑफ टैंक विद दैट ऑफ द सम्प, ठीक है। तो इसमें क्या दिया है, एक टंकी रखा ऊपर और नीचे एक क्यूबॉइड शेप का अंडरग्राउंड टैंक है, ठीक है। तो अंडरग्राउंड टैंक जो होगा वो ऊपर वाले टैंक से वॉल्यूम में ज़्यादा होना चाहिए, तभी तो पूरा भरेगा। अगर नीचे वाला छोटा ऊपर वाला बड़ा हो गया तो कभी भरेगा नहीं, क्योंकि उसमें कम पानी आएगा। तो ये अंडरस्टूड होना चाहिए कि जो अंडरग्राउंड टैंक है उसका वॉल्यूम ज़्यादा है जो V1 सिलेंडर है टैंक उसके कंपेयर में, ठीक है। तो क्या करेंगे, और अगर वो का बराबर भी होगा तो उसमें कुछ बचेगा नहीं। तो उसने पूछा भी है कि कुछ वाटर लेफ्ट हुआ है उसका हाइट बताना, तो मतलब कुछ बचना भी चाहिए, नहीं तो हाइट 0 हो जाएगा, ठीक है। तो कम से कम उसके बराबर तो होना चाहिए, तभी पानी पूरा भरेगा ऊपर, नहीं तो खाली रह जाएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, हमको क्यूबॉइड दिया है उसका वॉल्यूम निकालेंगे पहले, तो जो टोटल हम लोग को वाटर हमारे पास अवेलेबल है। तो इसने पहले क्या किया, इसने टैंक का निकाला, ठीक है, सिलेंडर के फॉर्म में। तो सिलेंडर का फॉर्म है, तो सिलेंडर का वॉल्यूम फॉर्मूला क्या था, पाई आर स्क्वायर एच, वो लगा दिया। पाई का वैल्यू 3.14 के लिए बोला है, वो रख दिया। आर का वैल्यू 0.6, ठीक है। इसने मीटर के फॉर्म में निकाला है। तो यहाँ पे देखो हमको रेडियस दिया था 60 सेंटीमीटर, तो 60 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.6 मीटर, ठीक है। तो वो यूज कर लिया, ठीक है। आप सेंटीमीटर में निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये हो गया। उसके बाद हाइट, इसको भी चेंज कर दिया मीटर में, तो ये हमारा वॉल्यूम आ गया। सोल्व में कैसे रख दिया, ठीक है, बाद में सोल्व कर देंगे। अब वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द सम्प और वॉल्यूम ऑफ सम्प, कुछ ही बोलो, वो होगा क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है, एल इंटू बी इंटू एच, वो लगा दिया हमने। इसमें भी हमने सेंटीमीटर जो दिया था उसको मीटर में चेंज कर दिया, तो ये मीटर क्यूब हो गया, ठीक है। अब हम देखते हैं आगे, ये दोनों वॉल्यूम आ गए। जितना टैंक में के लिए चाहिए उतना वॉल्यूम ऊपर वाला, और जितना टोटल हमारे पास वॉल्यूम है वो ज़्यादा। तो जो वाटर बचेगा टैंक में उसका वैल्यू निकालने में हम क्या करेंगे, ज़्यादा में से कम को घटा देंगे, या फिर सम के वॉल्यूम में से टैंक का वॉल्यूम घटा देंगे। तो ये सम का वॉल्यूम माइनस टैंक का वॉल्यूम, सोल्व कर लेना। ऐसे करोगे ऐसे कर लो, यहाँ पे इन्होंने कुछ कॉमन लेके किया हुआ, तो ये बचेगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, देखो ये तो हमारा इतना बच गया। हमको हाइट चाहिए था, हमका लेफ्ट वॉल्यूम नहीं चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो वॉल्यूम बचा है इक्वल टू क्यूबॉइड का वॉल्यूम, बट इस बार क्या होगा, हाइट जो होगी वो कुछ कम हो जाएगी, तो उसको हम नया हाइट मान लेंगे एच, और उसके जो टैंक होगा उसका लेंथ और विड्थ तो वो सेम ही रहेगा। क्या होगा, देखो इसमें क्या किया है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड एक तरह सीधा लगा हुआ है, तो उसमें से एल इंटू नया एल और बी पुराना रहेंगे और एच नया रहेगा, तो वो उसको ये बोलिएगा, ठीक है। उसको एस ले वाले लेंगे इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ लेफ्ट वाटर, जितना पानी बचा था, तो ये पानी बचा हुआ इतने वॉल्यूम का, उसको कर दिया इक्वल। अब हमको एच निकालना, इसलिए एल और बी से डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो एल और बी पुराने ही रहेंगे क्योंकि वो चेंज होंगे, केवल हाइट चेंज होगा, वो हाइट जो चेंज हुआ हमको निकालना। इक्वल टू जो वाटर बचा था वो वॉल्यूम, ये लगा दिया। सोल्व किया तो 47.5 सेंटीमीटर है, तो इतना वाटर अभी बच गया उसमें, जबकि टोटल कितना था पहले 95 सेंटीमीटर था, ठीक है। 95 सेंटीमीटर हाइट था पहले, अब हाइट कितना बच गया, 47.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा।
वॉल्यूम जो टैंक था उसका कम था और जो सम्प था उसका ज़्यादा था, इसलिए वो पूरा भरने के बाद भी इतना हाइट का पानी भी बच गया। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन इसमें क्या था, कैपेसिटी कंपेयर करना। तो हमने उसके लिए दोनों के वॉल्यूम को या बोलो तो कैपेसिटी को डिवाइड कर दिया। अब ये पहले वाले ही लेना है हमको, नए वाले नहीं लेना कि जो बचा हुआ उसको नहीं बोला, जो पहले एक्चुअल था उसको डिवाइड करना है। वो अगर सोल्व करोगे तो हाफ आएगा। तो यहाँ पे आया टैंक का कैपेसिटी जो है हाफ ऑफ द सम कैपेसिटी, या फिर ऐसे बोल सकते हो कि जो सम का कैपेसिटी वो टैंक का डबल है। ठीक है, वो अपने हिसाब से किस कुछ भी लैंग्वेज बना सकते हो। ठीक है, तो ये कंपेरिजन हो गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन वॉल्यूम हमको इक्वल करना होता है, ज़्यादा और कुछ नहीं। चलिए, बट ध्यान रखना है किसका वॉल्यूम किसके बराबर करना है, वो थोड़ा सा ध्यान रखना। एक और क्वेश्चन देखते हैं। अ कॉपर रोड इज ऑफ डायमीटर 1 centimeter and length 8 centimeter is drawn into a wire of length 18 meter of uniform thickness. Find the thickness of the wire. ठीक है, एक रोड है, उसका डायमीटर और लेंथ दिया है, तो वो रोड क्या होगा, रोड आप देखोगे तो एक वायर जो होता है सिलिंड्रिकल फॉर्म में। ठीक है, तो सिलेंडर का उस रोड का वॉल्यूम निकालेंगे हम लोग, सिलेंडर का फॉर्मूला लगा देंगे वॉल्यूम का, तो वही लगाया हमने पाई आर स्क्वायर एच। ये 1/2 क्योंकि उसके डायमीटर दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे दोनों सेंटीमीटर में बीस के आंसर आएगा सेंटीमीटर, क्यूब ये आएगा 1/4, तो कट जाएगा तो 2 और 2 पाई सेंटीमीटर क्यूब क्योंकि वॉल्यूम। अब क्या किया, एक वायर है नया, उसके अंदर हमको उस कॉपर वायर को एक तरह से मेल्ट करके उसके अंदर लगाना। तो उसका लेंथ दिया है उसने मीटर के फॉर्म में 18, तो उसको हमने सेंटीमीटर में कर दिया तो 1800 सेंटीमीटर हो गया। और उसने पूछा है थिकनेस ऑफ वायर, जो रोड कॉपर का बनेगा उसका थिकनेस पूछा, थिकनेस मतलब डायमीटर। तो उसके लिए हमने रेडियस को आर मान लिया। तो अब क्या करें, जो हमारा नया शेप में वायर आएगा उसका वॉल्यूम और जो पहले कॉपर वायर था उसका वॉल्यूम इक्वल होगा। तो नए शेप में जो वायर बनेगा वो भी किसके फॉर्म में बनेगा, सिलिंड्रिकल फॉर्म में। ठीक है, सिलिंड्रिकल फॉर्म होगा। तो नया जो इस बार चेंज क्या हुआ है, रेडियस और हाइट चेंज हो गया। ठीक है, या लेंथ बोलो जिसको। तो हमने फॉर्मूला लगाया पाई आर स्क्वायर एच, एच मतलब लेंथ, तो वो तो हमको पता है उसकी, बट हमको आर पता नहीं है, आर ही पूछा है उसने। तो पाई आर स्क्वायर इंटू 1800 इक्वल टू जो प्रीवियस वॉल्यूम कितना था 2 पाई को बराबर कर दिया, पाई से पाई कट गया। उसके बाद में इस 2 से कट जाएगा 900 टाइम्स, तो ये 1/900 स्क्वायर आ गया, 900 आ गया। फिर स्क्वायर रूट लिया तो आर इक्वल टू 1/30। क्या है रेडियस जो नया हमारा, अब देखो रेडियस बढ़ गया तो सॉरी लेंथ बढ़ गया तो रेडियस घटेगा। पहले लेंथ कितना सा था 8 सेंटीमीटर, अब रेडियस कितना, अब कितना लेंथ हो गया 1800 सेंटीमीटर, रेडियस बहुत कम आएगा। तो अब जो आएगा मेरा रेडियस आया 1/30। ये तो रेडियस है, हमको क्या चाहिए था डायमीटर, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इधर इधर तो ये आएगा 2r यानी कि d इक्वल टू 1/15 बजे का वो थिकनेस है। उसको थोड़ा सॉल्व करोगे तो मिलीमीटर में इतना आएगा 0.67 मिलीमीटर। आंसर ये भी दे सकते हो जो ऑप्शन में दिया हो, अगर ऑप्शन वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो सिंपल है, आपको वॉल्यूम लगाना है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जैसे वायर हैं तो रोड है तो वो किस शेप में होंगे, उसमें दिया नहीं ना सिलिंड्रिकल फॉर्म, तो वो हमको थोड़ा सा रियल लाइफ में जो हम चीज़ें देखें उसको देखना है कि उसका शेप किस फॉर्म में। ठीक है, अब यहाँ ऐसा नहीं कि कौन बना देगा, कौन नहीं बनेगा वो। ठीक है, वायर जो होते हैं वो सब सिलिंड्रिकल फॉर्म में लिए जाते हैं। ठीक है।